हेलो फ्रेंड्स, लास्ट कुछ वीडियोस में हमने क्या करा था, अपने चैप्टर 9 की जो एक्सरसाइज का सेक्शन था वो कर देखा था। आज जो हम करेंगे वो अपने चैप्टर 10 उसको स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले टॉपिक क्या है, हमारा चैप्टर 10 क्या है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो आपके पास पहला पैराग्राफ क्या दे रखा है, वी आर लिविंग इन कनेक्टेड वर्ल्ड, इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, एक्सचेंज एंड ट्रेस्ड अक्रॉस द ग्लोब इन रियल टाइम. It is possible as almost everyone and everything is digital in the digital world is interconnected through one or other way. That means आज आप देखिए कि हम एक दूसरे से कहीं भी बैठे हुए इजीली बात कर सकते हैं, इजीली हम वीडियो कॉल्स कर सकते हैं या अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, फाइल्स शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं. और आपका क्या, अ ग्रुप ऑफ टू और मोर सिमिलर थिंग्स और पीपल इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्क. अब ग्रुप ऑफ पीपल भी एक नेटवर्क में आ जाता है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स भी आपको एक नेटवर्क में आ जाता है, फिर आपका मोबाइल नेटवर्क आ गया, टेलीकॉम नेटवर्क्स आ गए, ये सारे क्या है, जो भी आपके सिमिलर थिंग्स हैं वो जो एक दूसरे से कनेक्टेड है वो क्या है, दैट इज अ नेटवर्क. तो कुछ एग्जांपल जो एवरीडे लाइफ में आते हैं वो क्या है, आपका सोशल नेटवर्क हो गया, मोबाइल नेटवर्क हो गया, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स हो गया, एयरलाइंस की हम बात करें तो वो भी एक नेटवर्क है, रेलवेज एक नेटवर्क है, बैंक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, दैट इज अ नेटवर्क. हॉस्पिटल्स का नेटवर्क होता है क्योंकि एक दूसरे की चेन से. आज आप जितने भी मॉल्स देख रहे हो वो क्या है, वो भी आपके सारे एक नेटवर्क है. आप जैसे जियो मार्ट पर जाते हो वो क्या है, आप जो चीज़ यहाँ से ले रहे हो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो दूसरे मॉल से. दैट मीन्स ये सारे क्या है, एक चेन्स हैं. जब चेन्स इंटर रिलेटेड है तो क्या है, दैट इज अ नेटवर्क. चलिए आगे चलते हैं. क्योंकि हमारा हमारा जो बेसिकली कॉन्सेप्ट होगा वो इस चैप्टर के अंदर वो कंप्यूटर नेटवर्क पे होगा. तो कंप्यूटर नेटवर्क फिगर 10.2 जो आपको यहाँ दे रखी है, इज इंटरकनेक्टेड अमंग टू और मोर कंप्यूटर्स फॉर कंप्यूटिंग और कंप्यूटिंग डिवाइसेस. तो ये आपका मोबाइल हो गया, ये आपका टैबलेट हो गया, ये प्रिंटेड हो गया, प्रिंटर हो गया, ये आपका वायरलेस स्विच हो गया या वायरलेस मॉडेम हो गया, इससे आपका एक डेस्कटॉप और एक लैपटॉप कनेक्टेड है, ये एक दूसरे से सारे कनेक्टेड है, ये आपका क्या है, एक नेटवर्क है. सच इंटरकनेक्शन अलाउस कंप्यूटर टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज अमंग ईच अदर. अब देखिए ये एक प्रिंटर है, तो अगर मैं यहाँ से प्रिंट कमांड देना चाहूँगा तो मैं इस नेटवर्क प्रिंटर के थ्रू, दैट मीन्स इस प्रिंट, क्योंकि ये शेयर है नेटवर्क पे तो हम इसको यहाँ से प्रिंट आउट दे सकते हैं. ये एक डेडिकेटेड प्रिंटर नहीं है कि हम इस पीसी पे लगा सिर्फ ये इस पीसी वाला ये प्रिंट दे सकता है. देन आप मोबाइल से प्रिंट दे सकते थे, देन लैपटॉप से प्रिंट दे सकते थे, टैबलेट से, जितने भी डिवाइसेज आपके नेटवर्क से कनेक्ट थे वो इस प्रिंटर को यूज़ कर सकते थे. तो आपका क्या होता है, आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हो नेटवर्क पे. अब बेसिक नेटवर्क में कनेक्ट फ्यू कंप्यूटर्स प्लेस्ड इन अ रूम. अ नेटवर्क साइज में वेरी, आपका जो नेटवर्क साइज होता है वो वेरी कर सकता है, एक स्मॉल से मीडियम लार्ज, डिपेंड अपॉन अ रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज और डिपेंड ऑन अ रिक्वायरमेंट ऑफ योर्स. अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्ट. जो आपका ये डेस्कटॉप है ये आपका क्या है, होस्ट है. ये आपका लैपटॉप क्या है, होस्ट है. ये आपका स्विच क्या है, आपका स्विच या जो राउटर मॉडेम ये जो भी लगा है ये आपका क्या है, दैट इज अ स्विच. ये आपका नेटवर्किंग डिवाइस है. तो ये इसको आप क्या बोलते हो, होस्ट बोल सकते हो या फिर आप इसको नोड बोल सकते हो. दैट मीन्स होस्ट या फिर आप इसको नोड बोल सकते हो. अपार्ट डिपेंडिंग ऑन अ नंबर, apart from computers, network include networking devices like switches, routers, modems. Networking devices are used to connect multiple computers in a different settings. तो आपका जो नेटवर्क डिवाइस होता है वो क्या करता है, आपके जो नेटवर्क कंप्यूटर्स होते हैं या आपके मोबाइल्स होते हैं या आपके प्रिंटर्स होते हैं, उनको डिफरेंट डिवाइसेस को आपको इंटरकनेक्ट करने के लिए काम में आता है. किसके लिए, फॉर कम्युनिकेशन अ डेटा इन अ नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चंक्स कॉल्ड पैकेट्स. जब आप डेटा शेयर होता है तो वो क्या होता है, स्मॉल चंक्स में डिवाइड हो जाता है और उसको आप उन चंक्स को आप क्या बोलते हो, दैट इज कॉल्ड पैकेट्स. क्योंकि जितना भी आपका डेटा ट्रांसफर होता है वो किसकी फॉर्म में हो रहा था, पैकेट्स की फॉर्म में हो रहा था. दैट इज दीज पैकेट्स आर देन कैरिड ओवर द नेटवर्क. डिवाइसेज इन द नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड आइदर थ्रू अ वायर्ड और वायरलेस. तो आपका जो कम्युनिकेशन मीडियम हो सकता था, दैट मीन्स आपके डिवाइसेज जो इंटरकनेक्ट हो सकते थे वो दो तरीके से हो सकते थे, दैट इज वायर्ड और ये क्या हो सकते थे, वायरलेस. इसको आप बोलते हो गाइडेड मीडिया और इसको बोलते हो अनगाइडेड मीडिया.
अनगाइडेड का मतलब क्या है? वायरलेस क्या होता है? हवा में है, उससे आप भी कनेक्ट हो सकते हो। और गाइडेड मीडिया का मतलब क्या? वायर्ड से जो भी बंदा वायर्ड से जुड़ेगा सिर्फ वही उस नेटवर्क में ऐड हो पाएगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। In communication network, each device that is a part of a network and that can receive, create, store or send data to the different network routes is called a node. ये तो मैंने अभी आपको बताई थी था। In the context of a data communication, a node can be a device such as modem, hub, bridge, switch, राउटर, डिजिटल फोन, हैंडसेट, प्रिंटर, कंप्यूटर। मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि आपके जितने भी डिवाइसेस नेटवर्क में अटैच होते हैं वो आपको क्या बोलते हैं, कहलाते हैं, दैट इज नोड्स। इंटरकनेक्टिविटी ऑफ डिवाइसेस in the network allows us to exchange information simultaneously with many parties through emails. आप ईमेल्स के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो, यानी वेबसाइट्स के थ्रू कर सकते हो, ऑडियो वीडियो की फॉर्म में कर सकते हो, कॉल्स की फॉर्म में कर सकते हो। नेटवर्क अलाउज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। जैसे अभी मैंने बताया था कि एक प्रिंटर था, उससे आप कितने भी लोग उस पर प्रिंट निकाल ले रहे थे। आप नेटवर्क स्टोरेज डिवाइसेस भी आप लगा सकते थे। आप उसमें क्या कर सकते थे, आपके जो जितने भी नेटवर्क पर कंप्यूटर्स थे, जो भी पर्सन आपका डेटा सेव करना चाहता हो, किस पर कर लेता, नेटवर्क स्टोरेज डिवाइस पे सेव कर लेता। उसके पास क्या होता, पर्सनल हार्ड डिस्क नहीं होती, सिर्फ क्या होता, जो भी आपका स्टोरेज सर्वर था वहाँ पर जाके आप सेव कर सकते थे। डिवाइसेस पीपल ऑफन कनेक्ट देयर डिवाइसेस थ्रू हॉटस्पॉट, दस फॉर्मिंग अ स्मॉल नेटवर्क। कि आप कभी कभार क्या करते हो, 2 या 3 मोबाइल्स को हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेते हो, जब कंप्यूटर्स को भी हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेते हो, तो ये भी क्या होता है, एक छोटा सा नेटवर्क आप क्रिएट कर लेते हो। चलिए आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क्स। अभी नेटवर्क्स आया कहाँ से? सबसे पहले जो नेटवर्क्स की हुआ था, हमने नेटवर्क के बारे में जो सुना था, यानी कि जो स्टार्ट हुआ था वो 1960 में हुआ था। और वो किसने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था, दैट इज ARPANET ने, दैट इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क्स। ये ARPANET के इन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, दैट इज DOD, to connect the academic and research institute located in different places of for scientific collaborations। तो साइंटिफिक कोलेब्रेशन के लिए एक आपकी 2 यूनिवर्सिटीज को कनेक्ट करने के लिए, रिसर्च सेंटर्स को कनेक्ट करने के लिए ये ARPANET का एवोल्यूशन हुआ था। द फर्स्ट message was communicated between the University of California, Los Angeles, that is UCLA, and Stanford Research University, that is SRI. Slowly but gradually more and more organization joined the ARPANET। सबसे पहले जो मैसेज एक दूसरे के बीच में इंटर एक्सचेंज हुआ था, दैट मीन्स वो किसके बीच में हुआ था, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस एंड सैमफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच में हुआ था। फिर साथ साथ कुछ और ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो ARPANET के साथ जुड़ गई, एंड मेनी इंडिपेंडेंट एंड स्मॉलर नेटवर्क्स वर फॉर्म्ड। तो जो छोटे छोटे नेटवर्क्स क्रिएट होते गए। फ्यू ऑफ द माइलस्टोन एंड जर्नी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क्स इज इन द टाइमलाइन शोन इन द फिगर 10.3। तो हम टाइमलाइन फिगर 10.3 को देख लेते हैं। तो आपकी ये दे रखा है। तो जो आइडिया जनरेट हुआ था वो कब हुआ था, दैट इज 1961 में हुआ था। तो जो पहला मैसेज एक्सचेंज हुआ था वो 1969 में हुआ था, जो फॉर्मली फंक्शनल हुआ था। दैट मीन्स ARPANET जो फंक्शनल हुआ था वो कहीं कब हुआ था, दैट इज 1969 में। देन रॉय टॉम लिंसन develops network messaging or email symbol @ comes to @ 1971 में @ का आपका सिंबल जनरेट करा गया था, किसके लिए, ईमेलिंग के लिए। द टर्म इंटरनेट वॉज कॉइन्ड, दैट मीन्स फर्स्ट कमर्शियल यूज ऑफ ARPANET वॉज स्टार्टेड इन द नेम ऑफ टेलनेट। तो कमर्शियल यूज हुआ था ARPANET का, वो किसके नाम से हुआ था, दैट इज टेलनेट। कब हुआ था, 1974 में। देन क्योंकि एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल चाहिए होती है। प्रोटोकॉल आपकी क्या होती है, सेट ऑफ रूल्स होती है जो कम्युनिकेशन के लिए काम में आती है। तो TCP/IP को इंट्रोड्यूस करा था, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंट्रोड्यूस एज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑन ARPANET पर TCP/IP का इंट्रोडक्शन हुआ था कब, 1982 में। देन आपका DNS इंट्रोड्यूस करा गया था, क्योंकि आपको वेबसाइट के लिए DNS की जरूरत होती है, दैट इज वो कब इंट्रोड्यूस करा गया था, दैट इज 1983 में। Then National Science Foundation brings connectivity to more people with the
ASF NSF नेट प्रोग्राम 1986 में NSF नेट के नाम से एक प्रोग्राम आया था, जिसके थ्रू कई चीज़ों कई लोगों को कनेक्ट करा गया था, कई ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट करा गया था। 1990 में क्या हुआ था, बर्नर्ड ली एट CRM डेवलप्ड HTML एंड URL दस बर्थ थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब। तो HTML जो आपकी मार्कअप लैंग्वेज है वो कब डेवलप हुई थी, दैट इज 1990 में हुई थी। किसने करी थी, बर्नर्ड ली ने। तो और आपका www दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब का स्टार्ट हुआ था कब, 1990 में। द फर्स्ट वर्जन ऑफ वाईफाई दैट इज 802.11 स्टैंडर्ड वाज इंट्रोड्यूस कब, तो सबसे पहले जो वाईफाई आया था वो कब आया था, दैट इज 1997 में आया था। ये आपकी टाइमलाइन है जो आपको शो करे इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क्स। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये आप थोड़ा सा याद देख लिएगा इसको, क्योंकि DNS और इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करा है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। अब आपके टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होता है कि क्या किस किस तरीके के नेटवर्क्स हो सकते हैं। तो हमारे पास देर आर वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स रेंजिंग फ्रॉम नेटवर्क्स टू हैंडल डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स कनेक्टेड थ्रू वाईफाई और ब्लूटूथ विद इन सिंगल रूम टू द million of computers spread across the globe. Some are connected wireless while others are connected through wires. Based on the geographical area covered and the data transfer rate, computers networks are broadly categorized as, तो आपका जो जोग्राफिकल एरिया होता है या फिर आपका जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड होती है उसके बेस पर आपका क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स कैटेगराइज करे गए। तो सबसे पहला आपका क्या है, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, दैट इज पैन। देन आपका क्या होता है, लैन होता है, मैन होता है और वैन होता है। हमारे पास 4 कैटेगरीज यहाँ पर दे रखी हैं। चलिए इनको आगे पढ़ते हैं। तो आपका पैन क्या है, पैन जो है आपका क्या है, 10 मीटर की रेंज में, अप्रॉक्स 10 मीटर की रेंज में जो आपका नेटवर्क होता है, ये नहीं है कि 10 मीटर की रेंज में जो जितना भी नेटवर्क है वो सब पैन की कैटेगरी में आएगा। अगर आपकी जो डिवाइसेस हैं वो ब्लूटूथ ये इस चीज़ की कनेक्टिविटी से हैं, सपोज अगर आपका स्विच से कनेक्टेड है वो तो पैन में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ब्लूटूथ हॉटस्पॉट्स के थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हो और आपके कुछ पर्सनल डिवाइसेस जो लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, प्रिंटर्स हैं, एज शोन इन 10.4, ऑल दीज डिवाइसेस आर विद इन द approximate range of 10 meters. A personal area network may be wired or wireless. For example, a mobile connected to the laptop through USB from a wired PAN, while two smartphones communicating with each other through Bluetooth technology from wireless PAN और WPAN. तो ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका नेटवर्किंग डिवाइस कोई भी यूज़ नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ ब्लूटूथ से या फिर आप USB के थ्रू कनेक्ट होकर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। तो ये आपका क्या है, अप्रॉक्स 10 मीटर्स की रेंज के अंदर जो आपका नेटवर्क है ये क्या है, दैट इज पैन की कैटेगरी में आता है। देन हम आ जाते हैं लैन। जो आपका लैन की जो एरिया कवर्ड होता है वो अप्रॉक्स 1 किलोमीटर के अप्रॉक्स होता है। इट इज अ नेटवर्क फॉर्म बाय द कनेक्टिंग फ्यू पर्सनल डिवाइसेज लाइक कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल्स, स्मार्टफोन्स, प्रिंटर, एज शोन एज फिगर 10.4. ऑल दीज डिवाइसेज आर लाइव विद इन द अप्रॉक्सीमेट रेंज ऑफ 1 किलोमीटर आएगा ये, वो क्योंकि मैंने पैन का ही पढ़ लिया था, मैंने फॉरवर्ड नहीं करी स्लाइड। इट इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टैबलेट, माउस एक्सेट्रा प्लेस इन द लिमिटेड डिस्टेंस। द ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय द लैन कैन रेंज अप टू सिंगल रूम, अ फ्लोर, एन ऑफिस। दैट मीन्स एक रूम में हो सकता था, एक पूरा फ्लोर हो सकता था, एक पूरा ऑफिस हो सकता था, एक बिल्डिंग हो सकती थी यानी कि सेम प्रीमिसेस हो सकता था, लेबोरेटरी हो सकती थी, स्कूल हो सकता था, कॉलेज का कैंपस हो सकता था। देन ये आपका क्या होता है, अप्रॉक्स 1 किलोमीटर के एरिया में जितना भी आपका नेटवर्क होता है वो क्या किसकी कैटेगरी में आता है, दैट इज लैन की कैटेगरी में आता है। द कनेक्टिविटी इज डन थ्रू बाय द मीन्स ऑफ वायर्ड ईथरनेट केबल्स, फाइबर ऑप्टिकल्स और वाईफाई। तो आप वाईफाई के थ्रू भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। आप कहोगे वाईफाई की रेंज इतनी होती नहीं, वाईफाई की रेंज बहुत ज़्यादा भी होती है। वाईफाई की रेंज मेरे पास जो डिवाइसेज है वो 15 किलोमीटर तक की अवेलेबिलिटी है। लैन इज कंपैरेटिवली सिक्योर as only authentic user can in the network can access other computers और shared resources। जो आपका LAN है वो क्या है, एक सिक्योर है, क्योंकि जो ऑथेंटिक यूजर है सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकता है, जो अनऑथेंटिक यूजर होगा वो LAN से कनेक्ट नहीं होगा। यूजर कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट यूजिंग कनेक्टेड प्रिंटर, अपलोड डाउनलोड डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर
फ्रॉम अदर लोकल कंप्यूटर सच एज, दैट मीन्स आप इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पर आप डेटा शेयर कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो, आप एक ही जो प्रिंटर है उसको शेयर कर सकते हो कहीं से भी अपने लैन के अंदर से। और इसकी स्पीड जो आपकी रहेगी वो कितनी रहती है, दैट इज 10 Mbps, दैट इज कॉल्ड ईथरनेट, टू 100 Mbps, दैट इज कॉल्ड गीगाबाइट ईथरनेट, वेयर Mbps स्टैंड फॉर मेगाबाइट्स, और ईथरनेट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट decides how computers and other devices connect with each other through cables in a network और LAN। तो LAN का क्या है, दैट मीन्स उसकी जो रेंज होगी वो आपकी क्या हो सकती है, दैट इज 1 किलोमीटर के अंदर, दैट मीन्स एक बिल्डिंग के अंदर, एक रूम के अंदर और एक प्रीमिसेस के अंदर हो सकती है। और वो क्या होता है, आपस में जो आपके डिवाइसेज होते हैं वो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने डेटा शेयर कर सकते हैं और रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। देन हम आ जाते हैं मैन जो है वो क्या, आप एक सिटी के बारे में सोच लिए, अगर आप सिटी के अंदर जो आपकी कनेक्टिविटी है, दैट मीन्स तो उस कंडीशन में क्या है, वो आप किस बात कर रहे हो, दैट इज मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म होती है, इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लैन विच कवर्स लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया लाइक सिटी और टाउन। तो मैन क्या है, आपकी अगर एक सिटी को हम कवर कर रहे हैं, टाउन को कवर कर रहे हैं, दैट इज अ मैन। जो आपका केबल टीवी है वो किसकी कैटेगरी में आता है, दैट इज मैन की कैटेगरी में आता है। अगर जो केबल टीवी आजकल जो केबल टीवी वाले जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज दे रहे हैं या फिर लोकल जो ब्रॉडबैंड सर्विस आ रही है वो आपकी किस किस कैटेगरी में आती है, दैट इज मैन की कैटेगरी में आती है। तो इसकी जो रेंज होती है, सबसे स्मॉल रेंज किसकी हो गई, पैन की हो गई। देन हम इससे ऊपर गए तो किसकी आ गई, दैट इज लैन। जब इससे ज़्यादा ऊपर रेंज पे जाएंगे दैट इज मैन आ जाएंगे। जब इससे भी ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड वैन, हम वैन पर आ जाएंगे। तो अभी वैन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसकी जो रेंज है वो अप्रॉक्स 30 to 40 किलोमीटर्स के बीच की होती है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है, अब मल्टीपल नेटवर्क, सपोज एक नेटवर्क ये था और एक नेटवर्क ये था, इनको भी कंबाइन आप कर सकते हो। दैट मीन्स अब मेरे एक ऑफिस इस एरिया में और एक ऑफिस इस एरिया में, अब मैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक केबल बिछाऊंगा नहीं, तो उस कंडीशन हम क्या कर सकते थे, मुझे लेकिन इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में कम्युनिकेट करना था। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो मेरा लोकल सर्विस प्रोवाइडर होगा मैं उससे बात करके इन दोनों ऑफिस की कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं। या फिर हम आपकी वाईफाई डिवाइसेस आती है जो इतनी रेंज देती है कि आपको 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में आप अपना नेटवर्क एक्सटेंड कर सको, तो आप उसको लगा सकते हो। लेकिन वो जो कैटेगरी होगी वो क्या होगी, आपकी क्या रहेगी, दैट इज मैन, क्योंकि आप किसको कवर कर रहे हो, इतने एरिया को कवर कर रहे हो। चलिए आगे चलते हैं। अब जब हम वैन के बारे में बात करते हैं तो वैन क्या है, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। जितने भी लैंड्स और मैंस जो दुनिया में, दैट मीन्स जितनी भी सिटीज़ हैं, सिटीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ये किसके थ्रू हैं, दैट इज आपका वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। अ वैन कुड बी फॉर्म बाय कनेक्टिंग लैंड्स टू अदर लैंड्स वाया वायर्ड और वायरलेस मीडियम। लार्ज बिजनेस, एजुकेशन and government organization connected to their branches in different location across the world through WAN। तो मेरी एक कंपनी थी XYZ, कोई भी कंपनी होती है, उसकी एक ब्रांच थी इंडिया में और एक ब्रांच थी जापान में। तो अब जब इन दोनों को कनेक्टेड, एक दूसरे को कनेक्ट करना होगा तो ये किसके थ्रू कनेक्ट होंगे, दैट इज WAN के थ्रू कनेक्टेड होंगे। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ होंगी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ भी आप शेयर कर सकते हो, और आपके एक दूसरी, इवन आप एक दूसरी कंट्रीज में रह रहे हो फिर भी आप रिसोर्सेज जो होंगे वो आप शेयर कर सकते हो। वो आप किसके थ्रू करोगे, दैट इज वैन के थ्रू कर सकते हो। इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन दैट कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स एंड मिलियंस ऑफ लैंड्स फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। तो आपका जो इंटरनेट है वो सबसे बड़ा है, वैन है, वैन का एग्जाम्पल है, दैट कनेक्ट, वो क्या करता है, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करा हुआ है, स्मार्टफोन्स एंड मिलियंस ऑफ लैंड्स, यानी कि मल्टीपल लैंड्स को कनेक्ट करा हुआ है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। चलिए आगे चलते हैं। अब जब हम नेटवर्क के बारे में बात करते हैं तो नेटवर्क, जब आप नेटवर्क बनाओगे तो आपको नेटवर्क के अंदर जो आपके नोड्स हैं, दैट मीन्स जो आपके होस्ट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, डिवाइसेस हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक नेटवर्क डिवाइस चाहिए होगा, कुछ नेटवर्क डिवाइसेस चाहिए होंगे। ये डिवाइसेस आपके मॉडेम हो सकते थे, हब हो सकते थे, स्विच हो सकते थे, रिपीटर हो सकते थे, राउटर हो सकते थे, गेटवे हो सकते थे। तो आपका एक नेटवर्क डिवाइस क्या है, दैट इज मॉडेम। मॉडेम क्या करता था, आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को दैट इज एनालॉग में कन्वर्ट करता था। मॉड्यूलर और डीमॉड्यूलर, इट रिफर्स टू डिवाइस फॉर यूजिंग कन्वर्सेशन बिटवीन एनालॉग सिग्नल्स एंड
digital bits. We know computers stores and process the data in terms of 0 and 1s. However, to transmit data from sender to receiver or while browsing the internet, digital data are converted to analog signals and the medium and the digital data are converted to the analog and the medium be but medium be it free for the physical media carries the signal to the receiver. There are modems connected to the sender and acts as a modular and converts the digital data into analog signals. तो आपका मॉडेम क्या करता है, डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल्स में और आपके जो आपके एनालॉग सिग्नल्स को आते हैं उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके आपको देता है. चलिए आगे चलते हैं. इथरनेट कार्ड, जिसको आप क्या बोलते हो, लैन कार्ड भी बोलते हो, ये आपके किस में लगा होता है, कंप्यूटर के अंदर लगा होता है. ये आपका इनबिल्ट भी हो सकता है, दैट इज ऑन बोर्ड भी हो सकता है, ऑन बोर्ड भी होता है, और ये आप एक्सटर्नल भी लगा सकते हो. आजकल आपके यूएसबी इथरनेट कार्ड्स भी आते हैं. इसकी स्पीड 100 Mbps से यानी कि 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps पे डिपेंड करते हैं. ये आपके NIC दैट मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर डिपेंड करती है. इथरनेट कार्ड ऑल्सो नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. In short, in a network adapter is used to get up a wired network. It acts as a interface between computer and network. It is a circuit board mounted on a motherboard or a computer as shown as in figure 10.9 जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया. The Ethernet cables connect to the computer through the NIC that is network interface card. Ethernet card supports a data transfer rate from 10 Mbps and 1 Gbps. यानी कि 1 GB तक आपका डेटा ट्रांसफर का रेट सपोर्ट कर सकता है. ईच NIC हैज अ मैक एड्रेस. हर NIC का क्या होता है, एक मैक एड्रेस होता है, दैट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, जो कि क्या होता है, फिजिकली इस पर प्रेजेंट होता है. या भी आप इसके अंदर पढ़ोगे कि कितने बिट्स का होता है, कैसे काम करता है. विच हेल्प्स यूनिकली आइडेंटिफाई द कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क. आपके कंप्यूटर में नेटवर्क में क्या होता है, एक होता है IP एड्रेस, एक होता है मैक एड्रेस. जब IP एड्रेस के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो ये आप लेयर 3 पर कर रहे होते हो, और जो मैक एड्रेस पर आप जब कम्युनिकेशन हो रहा होता है ये आपका OSI के लेयर 2 पर हो रहा होता है. दैट मीन्स ये आपका लेयर 3 पर होता है, दैट इज नेटवर्क लेयर पर काम करता है IP एड्रेस, और ये आपका ये लेयर 2 पर दैट इज डेटा लिंक लेयर पे काम करता है. किसकी, दैट इज OSI मॉडल के. चलिए आगे चलते हैं. RJ45 आपने देखा होगा, जो आपके कनेक्टर्स होते हैं जो आप वायर में लगे होते हैं उसके अंदर उस कनेक्टर को आप क्या बोलते हो, दैट इज RJ45 कनेक्टर्स बोलते हो. इसके अंदर कितनी पिंस होती है, 8 पिंस होती है. ये आपका क्या बोलते हैं, क्या RJ45 बोल सकते हैं या रजिस्टर्ड जैक 45. 8 पिंस होती है, 8 पिंस का कनेक्टर होता है, दैट इज यूज टू एक्सक्लूसिवली विद द इथरनेट केबल फॉर नेटवर्क. इट इज स्टैंडर्ड नेटवर्किंग इंटरफेस दैट. तो आपका नेटवर्क केबल जो होता है वो इसके साथ लगा होता है. इसके अंदर 8 पिंस होती है, जबकि आपकी जो पिंस काम कर रही होती है वो कितनी होती है, 4. जो पिन नंबर 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है और 6 होती है, वो आपके काम कर रही होती है. बाकी आपकी क्या होती है, यानी कि आप वायर तो लगाते हो लेकिन वो यूज नहीं हो रही थी. 2 पिंस आपकी डेटा रिसीविंग के लिए होती है, ट्रांसफर के लिए होती है, और 2 आपकी रिसीविंग के लिए होती हैं. आप ट्रांसफर के लिए TX से डिनोट करते हो और रिसीविंग के लिए RX से डिनोट करते हो. तो आपकी 4 पिंस काम कर रही है. इन 8 पिंस में से सिर्फ 4 पिंस आपकी काम कर रही होती है. तो और जो आप केबलिंग कर रहे होते हो उसका भी स्टैंडर्ड होता है, वो होता है EIA और TIA का स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड A और स्टैंडर्ड B. तो आपकी जो केबल्स होती है उनके कलर्स होते हैं, 8 कलर्स होते हैं. ऑरेंज वाइट, ऑरेंज, ग्रीन वाइट, ब्लू वाइट, ग्रीन और ब्राउन वाइट, ब्राउन. ये आपका स्टैंडर्ड P में आता है. और ये जो केबल बनती है इस केबल को आप बोलते हो दैट इज स्ट्रेट केबल.
और एक दूसरी आपकी केबल बना सकते हो, दैट इज क्रॉस केबल। और भी केबल्स होती हैं जो CCNA करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड रोल ओवर केबल्स। ये तो क्योंकि क्लास 12th का है तो बेसिक्स वेरी बेसिक्स हम बता रहे हैं। अब एक नेटवर्क आपका डिवाइस होता है, दैट इज रिपीटर। रिपीटर का काम क्या होता है, जहां भी आपके सिग्नल्स वीक हो रहे होते हैं वहां पे आपके सिग्नल्स को बूस्ट करने के लिए आप जो लगाते हो उसको क्या लगाते हो, दैट इज रिपीटर। The data carried in a form of signals over the cables. These signals travel specified distance, usually about 100 meters. Signal lose their strength beyond this limit and becomes weak. In such condition, original strength needs to be regenerated. तो रीजन आपके जो सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए रिपीटर का यूज करा जाता है। रिपीटर इज अ एनालॉग डिवाइस that works with the signals on a cables on which it is connected. The weakened signals appearing on the cable is regenerated and put back on the cable by the repeater. Then आपका क्या होता है, हब होता है। हब क्या होता है, आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिससे आप क्या करते हो, मल्टीपल, ये इसके क्या होते हैं, पोर्ट्स होते हैं। ये क्या है, पोर्ट्स है। ये आपको यहाँ पर जो फिगर दिखा रखी है, ये 8 पोर्ट्स की आपको हब दिखा रखी है। आपका जो हब होता है इनसे क्या है, सपोज यहाँ पर एक कंप्यूटर अटैच्ड है, ये 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 कंप्यूटर अटैच्ड है। तो 8 कंप्यूटर्स आप या 8 डिवाइसेस आप अटैच कर सकते थे 8 पोर्ट के हब से। अब हब के अंदर क्या होता था, जो कम्युनिकेशन होता था वो किस बेस पे होता था, जो भी मैसेज, सपोज ये वाला कंप्यूटर इस वाले कंप्यूटर को मैसेज भेज, यानी कि कुछ रिसोर्सेज भेजना चाहता था, जब भी वो भेजेगा तो आपका जो मैसेज होगा वो पोर्ट नंबर 1 पे भी जाएगा, पोर्ट नंबर 2 पे भी जाएगा, पोर्ट नंबर 3 पे भी जाएगा, पोर्ट नंबर 4 पे भी जाएगा, पोर्ट नंबर 5 पे भी, 6, 7 और 8 सब पर सारे पोर्ट पे जाएगा। हब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। जब ब्रॉडकास्ट करता है तो दैट मीन्स उस कंडीशन में क्या होता है, आपके सारे ही पोर्ट्स पर वो मैसेज जाता है। दैट मीन्स आपके सारे ही पोर्ट्स उस मैसेज को रिसीव करते हैं। द लिमिटेशन ऑफ द हब इज दैट if the data from two devices are come at the same time then it will collide. अब क्या हो रहा था, जब दो डिवाइसेस से डेटा एक ही टाइम पे आएगा तो आपका डेटा क्या होगा, कोलाइड हो जाएगा। दैट मीन्स वो ब्रेक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको वो इस टाइम यहाँ से भी ब्रॉडकास्ट कर रहा होगा और इधर से भी ब्रॉडकास्ट कर रहा होगा। तो इसका एक ड्रॉबैक था आपका कि वो क्या करता था, ब्रॉडकास्ट करता था। उस कंडीशन में क्या होता था, आपके सारे डिवाइसेस उन चीज़ों को देख पाते थे, दैट मीन्स उसको लिसन कर पाते थे। इसको ओवरकम करा था स्विच ने। स्विच क्या है, आपका नेटवर्किंग डिवाइस है, जैसे कि आपका हब होता था, लेकिन इसमें मेजर डिफरेंस क्या है, इसके साथ भी आप क्या कर सकते हो, दैट मीन्स आप मल्टीपल पोर्ट्स पे होता है, आप इससे क्या कर सकते हो, दैट मीन्स मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हब करता है, लेकिन मेजर डिफरेंस के साथ। हब क्या करता था, ब्रॉडकास्ट करता था आपके पैकेट्स को, जबकि आपका स्विच जो है वो क्या करता है, यूनिकास्ट करता है। यूनिकास्ट का मतलब क्या, जिस पोर्ट के लिए वो पैकेट आया होगा, दैट मीन्स जिस डिवाइस के लिए पैकेट आया होगा वो उसी डिवाइस पे जाएगा। आपका जो स्विच है वो लेयर 2 या फिर लेयर 3 के स्विचेज होते हैं। आपका लेयर 2 स्विच भी होता है और लेयर 3 स्विच भी होता है। जो लेयर 2 स्विच होता है वो किस पे काम करता है, मैक पे काम करता है, और जो लेयर 3 स्विच होते हैं वो काम करते हैं आईपी पर। A switch is a networking device that plays a central role in the local area network. Like a hub, a network switch is used to connect multiple computers or communication device. When data arrives on a switch, extract the destination MAC address from the data. तो जब पैकेट आता है तो उसमें से क्या करता है, डेस्टिनेशन मैक, ये यहाँ पर क्या होगा, सपोज सोर्स मैक एड्रेस होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपका मैसेज होगा, और ये सपोज आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है। तो क्या करेगा, उस पैकेट से डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लेगा फ्रॉम द पैकेट, इट लुक्स फॉर द मैक टेबल। देन वो क्या करेगा, आपकी जो मैक एड्रेस टेबल है स्विच पे, दैट मीन्स जब भी आपके स्विच पे एक बार जब स्विच पे पहली बार डेटा ट्रांसफर होता है तो वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। जब फर्स्ट टाइम आप डेटा ट्रांसफर करोगे किसी भी पैकेट को, तो उस टाइम आपकी मैक टेबल में वो भी आईपी एड्रेस नहीं होगा, सॉरी मैक एड्रेस नहीं होगा। तो आपका स्विच क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। जब वो उसका मैक एड्रेस लर्न कर लेगा, दैट मीन्स उसमें उसको पता चल जाएगा ये मैक एड्रेस इस कंप्यूटर का है, तो वो किस में ऐड कर लेगा, अपनी मैक एड्रेस टेबल में ऐड कर लेगा उसको। तो वो क्या करेगा, जब
दूसरी टाइम आप भेजोगे तो वो अपनी मैक एड्रेस टेबल को सर्च करेगा कि देखेगा वो मैक एड्रेस टेबल के अंदर डेटा है, वो मैक एड्रेस है, जो मैक एड्रेस टेबल के अंदर जब वो मैक एड्रेस होगा तो उस डिवाइस को वो डेटा भेज देगा। इट सेंड सिग्नल्स ओनली सिलेक्टेड डिवाइस इंस्टेड ऑफ सेंडिंग टू ऑल। जैसे हब के अंदर होता है सारे डिवाइसेस को सिग्नल्स भेजता था, स्विच क्या करेगा, सिर्फ सेलेक्टेड डिवाइस को जिसके लिए वो डेटा आया सिर्फ उसको ही भेजेगा। इट कैन फॉरवर्ड मल्टीपल पैकेट्स एट द सेम टाइम। अ स्विच डज नॉट फॉरवर्ड द सिग्नल्स विच आर नॉइजी और करप्टेड। दैट मीन्स स्विच क्या करेगा, कोई भी आपका करप्टेड पैकेट होगा उसको क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा और उसको रीसेंड करेगा, सेंडर को बोलेगा कि उसको रीसेंड करे। ईथरनेट स्विच आर commonly used in homes, offices to connect multiple devices through thus creating a LAN और एक्सेस इंटरनेट। तो आपके जो स्विच होते हैं वो लेयर 2 भी हो सकते थे और लेयर 3 भी हो सकते थे। जो लेयर 2 स्विचेस होते हैं वो मैक एड्रेस के बेस पे काम करते हैं और आपके लेयर 3 स्विचेस जो होते हैं वो आईपी के बेस पे काम करते हैं। जो आपके घर पे स्विच लगे होते हैं वो आपके कौन से स्विचेस होते हैं, नॉन मैनेजेबल स्विचेस होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मैनेजेबल। जबकि आप जो कॉर्पोरेट में लगे होते हैं वो कौन से होते हैं, मैनेजेबल स्विच होते हैं। उसके अंदर आप हर पोर्ट के जो सपोज ये एक स्विच है, आप हर पोर्ट के जो स्विच के पोर्ट्स होते हैं इनकी स्पीड्स, इनके डेटा ट्रांसफर के रेट्स, इस पे सिक्योरिटी और आप सारी चीज़ें लगा सकते हो। जबकि आपके घर पे हमारी जो घर पे लगे होती है, छोटे ऑफिस में लगे होते हैं, वहाँ पर ये आपके क्या होते हैं, नॉन मैनेजेबल स्विचेस होते हैं। इन पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। राउटर क्या होता है, एक्चुअली राउटर हम जो बोलते हैं जो आपके घर में लगा होता है वो क्या होता है, वो भी उसको भी आप राउटर बोलते हैं, लेकिन वो क्या होता है, होम राउटर होता है। राउटर का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को कंबाइन करने के लिए काम में आता है। सपोज आपका एक नेटवर्क है 10.0.0.1, ये एक नेटवर्क था आपका 20.0.0.1, ये दूसरा नेटवर्क था। अगर आप दो अलग अलग नेटवर्क्स को कंबाइन करना चाहोगे तो उस कंडीशन में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, दैट इज राउटर। A router, figure 10.13 is a network device that can receive the data, analyze and transmit it to the other network. A router connects a local area network to the internet. Compared to the hub or switch, a router has advanced capabilities as it analyzes the data being carried over the network, decide/alter how is packaged and send it to other network or of different types. फॉर एग्जाम्पल अ डेटा हैज बीन डिवाइडेड इनटू द पैकेट्स ऑफ सर्टेन साइज। जो आपका डेटा होता है क्या होता है, सर्टेन साइज के पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है। सपोज दीज पैकेट्स आर कैरिड ओवर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क विच कैन नॉट हैंडल द बिगर पैकेट्स। इन सच केस डेटा इज टू बी रीपैक्ड एज अ स्मॉलर पैकेट्स एंड देन सेंड ओवर द नेटवर्क। तो क्या होता है, अगर सपोज ये नेटवर्क जो था बड़े पैकेट्स को हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ से क्या होगा, छोटे छोटे पैकेट्स जाएंगे और यहाँ पर जाकर उसको रीअसेंबल हो जाएगा। राउटर कैन बी अ वायरलेस और वायर्ड राउटर। जो आपके इंटरनेट, these router connects to the incoming broadband lines from ISP, that is internet service provider, and converts them to digital for computing devices to process। मेजर जो काम होता है राउटर का वो क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स को कंबाइन करने के लिए काम में आता है। गेटवे, अ गेटवे इज अ टर्म एज सजेस्टेड इट key access point that acts as a gate between the organization network and the outside network। that means outside network और inside network को combine करने के लिए काम में आता है क्या, आपका गेटवे। जो आपके हमारे पास जो गेटवे होगा वो क्या, जो आपका ब्रॉडबैंड राउटर लगा होगा वो आपका क्या है, गेटवे है। वो आपको किससे कनेक्ट करता है, दैट इज ISP से, दैट मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करता है। देन वो क्या है, क्योंकि ये हमारा एग्जिट पॉइंट है तो हम किससे कनेक्ट होंगे, ISP से। ISP हमें किससे कनेक्ट करेगा, दैट इज इंटरनेट से। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। जो आज हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, हमने देखा कि नेटवर्क क्या होता है, देन हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स देखे, देन हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़कर देखे। अगर आपको नेटवर्किंग के बारे में आगे अच्छे से करना है तो मैं कुछ टाइम बाद CCNA, CCNP और MCSC के सर्वर 2022 के वीडियोस क्रिएट करूंगा, आप उनको भी देख सकते हो।
अभी क्योंकि आप क्लास 12th में हो तो आप प्लीज़ इस पर ही फोकस करें। तो आप बेसिक अभी देखिए और इसको अच्छे से पेपर करिए। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों का पेपर भी बहुत करीब आ रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इनके आगे के चैप्टर को करेंगे, और इस टॉपिक में कोई परेशानी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।